नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम आसुर योग और मूसल योग, इन दो योगों का अध्ययन करते हैं। कुंडली में इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और जातक पर ये अपना क्या प्रभाव डालते हैं। पहला है आसुर योग। यदि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह इस स्थान को देखते हो और अष्टमेश स्वराशि या उच्च राशि का होकर अस्तगत न होते हुए उत्तम स्थान में बैठा हो तो आसुर योग होता है। इस योग में मुख्यतः अष्टम और अष्टमेश की बात कही गई है। अष्टम स्थान या तो शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, और अष्टमेश जो है अस्त नहीं हो, अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होकर के उत्तम भाव में बैठा हो, अर्थात केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तो आसुर योग का निर्माण होता है। अर्थात अष्टमेश पूर्ण बली हो और अष्टम भाव भी अच्छी स्थिति में हो, शुभ दृष्ट हो, शुभ युक्त हो। मान लेते हैं उदाहरण, कुंडली में अष्टमेश मंगल अपनी उच्च राशि मकर में होकर के दसम भाव में बैठा है। दसम भाव में मंगल दिग्बली भी होता है, और अष्टम भाव को उच्च में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति है। अष्टम भाव और अष्टमेश बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इस स्थिति में आसुर योग का निर्माण होता है। अब आसुर योग के बारे में कहा जाता है कि इसका फल निकृष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, कुकर्मी, दरिद्र, दुराग्रही मतलब बुरी तरह से जिद करने वाला, खासकर अनुचित बातों के लिए जिद करने वाले को दुराग्रही कहते हैं। चुगलखोर और दूसरों का काम बिगाड़ने वाला, अर्थात हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में व्यवधान उपस्थित करने वाला होता है। अपने किए हुए दुष्ट कार्यों के परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति स्वयं हानि और दुख उठाता है। अगला योग है मूसल योग। अब इसमें द्वादश भाव और द्वादशेश से संबंधित बातें हैं, वही चीज जो आसुर योग में था। यदि द्वादशेश अस्तगत न होते हुए अपनी स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में बैठा हो और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या इस भाव को शुभ ग्रह देखते हों तो मूसल योग का निर्माण होता है। द्वादशेश इस उदाहरण कुंडली में बृहस्पति है। मान लेते हैं इसमें उच्च राशि में होकर के और केंद्र में बैठा हो, और उस पर एक तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी नवम भाव पर, द्वादश भाव पर पड़ रही है स्वयं, और मान लेते हैं कि यहां से बैठ करके बुध उसको शुभ दृष्टि दे रहा हो, शुभ दृष्टि उस पर पड़ रही हो, या शुक्र यहां पर अपनी उच्च राशि में बैठा हो द्वादश भाव में, अति उत्तम स्थिति है। शुक्र उच्च राशि में होकर के बैठा हो और द्वादशेश उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हो, द्वादशेश अस्त नहीं हो, अर्थात हर तरह से बली हो द्वादशेश, और द्वादश भाव एकदम शुभ स्थिति में हो, तो इस स्थिति में मूसल योग का निर्माण होता है। जिस जातक की कुंडली में मूसल योग होता है उसे बड़ी कठिनाई से धन की प्राप्ति होती है। उसकी संपत्ति चंचल रहती है, अर्थात कभी धन रहता है और कभी नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत खर्चीले स्वभाव का होता है, परंतु उचित कार्य में ही धन खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति को अन्य लोग अर्थात शत्रु दबा देते हैं, अर्थात शत्रु या जो उसके विरोधी होते हैं उस पर हावी रहते हैं। मूसल योग से युक्त व्यक्ति चपल और मूर्ख होता है, किंतु उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये द्वादश भाव चूंकि मोक्ष का प्रतीक है, मोक्ष का भाव है, और द्वादश भाव और द्वादशेश का शुभ स्थिति में होना
व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कराता है अवश्य रूप से। तो ये हमने जाना कि द्वस्थान के स्वामी या द्वस्थान अगर शुभ भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, और द्वस्थान के स्वामी अपनी उत्तम स्थिति में बैठे हो कुंडली में, तो अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, बुरा फल प्रदान करते हैं। जैसे हमने षष्ठ भाव और षष्ठी से जाना था पिछले वीडियो में, अस्त्र योग, और अष्टम से और अष्टमेश से असुर योग, और द्वादश और द्वादशेश से मूसल योग। तो ये द्वस्थान और द्वस्थान के स्वामी अगर अच्छी स्थिति में हो तो वो खराब फल देने वाले होते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।